हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मेडिसिन एंड जीके विद धीरज सर। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका एचएपी का टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इससे पहले टॉपिक हमने कवर कर लिया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और ब्लड ग्रुप। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही प्यारा और इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। आपकी जो इंटर के बच्चे हैं, जितने भी आपके बायोलॉजी से जुड़े हुए बच्चे हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है और हमारा जो स्पर्म होता है वो कैसे कैसे बनता है, किस प्रकार के हॉर्मोन्स निकलते हैं मेल से। तो आज हम उन सब के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर सबसे पहले तो हम डायग्राम देख लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ठीक है बच्चों, ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, तो इसको और छोटा कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है। ठीक, तो ये क्या होता है, हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। तो इसमें क्या क्या ऑर्गन्स और क्या क्या चीज़ें होती है, कहाँ क्या होता है, डायग्राम के द्वारा देख लेते हैं, फिर आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये क्या होता है हमारा, ये जो आपका ये पूरा जो होता है हमारा बच्चों पेनिस होता है। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लैन पेनिस के नाम से हम इसको जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं हम, ग्लैन पेनिस के नाम से हम इसको जानते हैं। ये क्या होते हैं हमारे टेस्टिस, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या होते हैं बच्चों, हमारे टेस्टिस होते हैं। मेल के अंदर टेस्टिस क्या होते हैं, संख्या में 2 होते हैं। ठीक है, चलिए ये क्या होती है, इसकी जो ऊपर का हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये क्या होता है, इपिडाइडमिस होती है, जो टेस्टिस को कवरिंग करने का काम करती है। ठीक है, ये क्या होते हैं, यहाँ पे जो साइड में आपको दिखाई दे रहा है ये क्या होते हैं, हमारे इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं कुछ। ये पूरा हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या होता है, हमारा पेनिस होता है। यहाँ पे क्या होता है, हमारा यूरिथ्रा होता है। ठीक, यहाँ पे क्या होती है, जस्ट आप ऊपर चलोगे पेनिस के, तो यहाँ पे क्या होती है, हमारी एक ग्लैंड्स होती है जिसको हम बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चों, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ये क्या होती है, हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। ये क्या होती है हमारी, यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, ये हमारी होती है यहाँ प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, ये क्या होती है जो दोनों साइड में आपको दिखाई दे रही है ये, ठीक है, ये पूंछ लाइक स्ट्रक्चर है आपको दिखाई दे रही है, ये क्या होती है हमारी डक्टस डिफरेंस, जिसको हम वास डिफरेंस के नाम से भी जानते हैं। जिसको हम किस नाम से जानते हैं बच्चों, वास डिफरेंस। ठीक, ये क्या होता है, हमारा ब्लैडर होता है, ये हमारा यूरेटर होता है, और ये हमारा क्या होता है, सेमिनल वेसिकल्स होते हैं। ठीक है, ये आपको डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया। चलिए अब देखो, अगर हम बात करें स्पर्म की, तो स्पर्म क्या होता है बच्चों, स्पर्म का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है, लगभग 20 मिनट होता है। और एक बार में स्पर्म कितना निकलता है बच्चों, 7 ml। 7 ml एक बार में कितना स्पर्म निकलता है, 7 ml निकलता है। स्पर्म के टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो नॉर्मल टेम्परेचर जो बॉडी का अगर देखें तो हम कितना होता है, 37 डिग्री या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारा नॉर्मल होता है। तो टेस्टिस का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है बच्चों, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो चलिए देखो, ये आपको टेस्टिस दिखाई दे रहे हैं, ये 2 टेस्टिस होते हैं हमें पता है। और ये क्या होती है हमारी, ये वास्ट डिफरेंस होती है। ये क्या होती है बच्चों, हमारी वास्ट डिफरेंस होती है। ये हमारे क्या होते हैं, टेस्टिस होते हैं, और ये क्या है आपका, पेनिस है। ठीक है, तो पेनिस का जो मेन रोल होता है वो क्या करता है, सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान जो स्पर्म होता है, स्पर्म को वेजाइना तक लेके जाता है, वेजाइना तक छोड़ देता है, और फिर स्पर्म कहाँ पहुंच जाता है, आपकी ओवेरी के अंदर पहुंच जाता है, फीमेल के अंदर। ठीक है, तो पेनिस का काम क्या होता है, सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान स्पर्म को वेजाइना तक पहुंचाना। ठीक है, चलिए ये आपको टेस्टिस दिखाई दे रहे हैं, 2 टेस्टिस होते हैं हमें पता है। ठीक, तो इसमें ये क्या होती है, वास्ट डिफरेंस होती है। टेस्टिस से कौन लेके जा रहा है स्पर्म को, आपका जो वास्ट डिफरेंस होती है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, अगर हम इसकी नसबंदी की बात करें तो डॉक्टर्स क्या करता है, ये जो वास होती है, वास्ट डिफरेंस जो होती है, इनको काट देता है। तो इनको काट देता है तो जो पुरुष की नसबंदी को हम क्या बोलेंगे, वेस्कोटोमी। वेस्कोटोमी, ये आप अच्छे से नोट कर लेना, पुरुष की नसबंदी को क्या बोलते हैं बच्चों, वेस्कोटोमी बोलते हैं। ठीक है,
अब अगर हम बात करें प्यूबर्टी की, प्यूबर्टी कंडीशन कैसी होती है, इसमें जो मेल या फीमेल कैंडिडेट होते हैं वो 12 से 14 ईयर के जो हो जाते हैं, तो उनमें क्या हो जाता है बच्चों, सेकेंडरी सेक्सुअल एक्टिविटी के जो लक्षण होते हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो 12 से 14 साल के जो मेल कैंडिडेट हैं उनके अंदर क्या हो जाता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इतना हो गया। दूसरी चीज़, जो हमारे टेस्टिस होते हैं वो क्या करते हैं, स्पर्म को बनाते हैं। ठीक है बच्चों, जो आपके टेस्टिस होते हैं वो क्या करते हैं, स्पर्म को बनाते हैं। लेकिन जब अगर हम क्या करते हैं, कब मान लिया जो पुरुष की नसबंदी होगी, नसबंदी होने के बाद क्या वो सेक्सुअल एक्टिविटी कर सकता है, तो बिल्कुल कर सकता है। उसमें क्या होता है, जो आपका स्पर्म है, टेस्टिस स्पर्म तो बनाएंगे लेकिन वो कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो आपकी वास्कोटोमी है, ये डॉक्टर ने क्या कर दिया, आपको नसबंदी कर दी। तो यहाँ पे ये नसबंदी होगी, जो ये क्या है, आपके टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर क्या है, आपका स्पर्म बन रहा है। ठीक है, तो स्पर्म तो यहाँ पे बनेगा लेकिन वो कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा कुछ लाइसोसोम्स होते हैं, लाइसोसोम उसको फिर निगल जाता है। ठीक है, तो वो वहीं पे मर जाता है। तो स्पर्म का जीवन काल कितना होता है बच्चों, 20 मिनट होता है। दूसरी चीज़, अगर हम बात करें मास्टरबेशन की, तो मास्टरबेशन की अगर हम बात करें तो ये मेल के अंदर भी होता है और फीमेल के अंदर भी होता है। मास्टरबेशन की अगर हम बात करें तो फीमेल के अंदर भी होता है और मेल के अंदर भी होता है। मास्टरबेशन क्या होता है, बिना सेक्स के सेक्स करना ही क्या कहलाता है बच्चों, आपका मास्टरबेशन कहलाता है। ठीक है, इतना हो गया। अब बात करते हैं हम इसकी, जो आपका टेस्टिस होता है, अगर हम टेस्टिस की बात करें कि अगर एक टेस्टिस को निकाल दिया जाए, ठीक है, तो एक टेस्टिस को निकालने के बाद भी क्या होगा, सेक्सुअल एक्टिविटी में हिस्सा ले सकता है या पार्टिसिपेट कर सकता है। दूसरी चीज़, अगर हम क्या करेंगे, दोनों टेस्टिस को ही बाहर निकाल देंगे, दोनों टेस्टिस को अगर निकाल देंगे तो वो किसकी कंडीशन में आ जाएगा, जो हिजड़ा वगैरह होते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में आ जाएगा, मतलब वो सेक्सुअल एक्टिविटी की प्रक्रिया नहीं कर सकता। लेकिन अगर बात करें हम, ये आपके टेस्टिस है, तो टेस्टिस का काम क्या होता है, स्पर्म को ले जाना, ये आपका स्पर्म हो गया। लेकिन अगर हम देखें तो जो आपका पेनिस होता है, ये आपका पेनिस है, इसका काम क्या होता है, पेशाब को भी बाहर ले जाना होता है बच्चों। तो मान लिया ये हमारी किडनी है, ये हमारी किडनी है, ठीक है, ये यूरिथ्रा है, इधर से पेशाब आ रहा है, आपका जो यूरिन है इधर से यूरिन आ रहा है, और इधर से क्या हो रहा है, आपका स्पर्म जा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर एक साइड से आपका यूरिन आ रहा है तो स्पर्म रुक जाता है। ठीक है, अगर एक साइड से आपका स्पर्म जा रहा है तो आपका यूरिन रुक जाता है। तो यहाँ पे एक रुकावट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोस्टेट ग्लैंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती है, अगर आपका स्पर्म निकल रहा है तो ये जो आपका यूरिन वाला रास्ता है वो रुक जाएगा। ठीक है, अगर आपका यूरिन निकल रहा है तो आपका ये जो वाला रास्ता होता है स्पर्म वाला वो रुक जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा मास्टरबेशन करने से क्या होता है, जो पुरुष होते हैं उनके अंदर ये जो आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो क्या हो जाती है, वीक हो जाती है बच्चों। वो क्या हो जाती है, प्रोस्टेट ग्लैंड आपकी कमज़ोर होती है। और कमज़ोर होने के साथ साथ नाइट में क्या होता है, मेंटली डिस्टर्ब की वजह से जो आपका स्पर्म होता है वो निकल जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। तो कब होता है वो, जब आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड वीक हो जाती है या कमज़ोर हो जाती है, तो उस कंडीशन में आपका जो स्पर्म होता है निकल जाता है। ठीक है, चलिए, तो क्या होता है बच्चों, कभी कभी अगर आपकी जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, तो उस कंडीशन में जो पुरुष होते हैं, मेल कैंडिडेट होते हैं, उनको क्या होता है, जो ज़्यादातर होता है मेल को प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है। ठीक है, फीमेल की अगर हम बात करें तो फीमेल को जो होता है वो ब्रेस्ट कैंसर होता है। ठीक है, क्यों होता है ब्रेस्ट कैंसर, क्योंकि जो आजकल की जो महिलाएं होती है वो अपने बेबी को क्या करती है, दूध नहीं पिला पाती, तो उसकी वजह से क्या होता है, उनको ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। लेकिन जो आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, कभी कभी जो आपका टेस्टिस है, टेस्टिस क्या कर रहे हैं, स्पर्म को बना रहे हैं, लेकिन वो कभी कभी निकल जाता है, यूरिन के साथ साथ आपका जो स्पर्म होता है वो निकल जाता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, आपके जो टेस्टिस होते हैं
उसमें क्या हो जाता है, आपका चोट वगैरह लग जाती है, तो जिसको हम हाइड्रोसिल के नाम से जानते हैं, हाइड्रोसिल बीमारी के नाम से जानते हैं। डॉक्टर से आप इलाज कराओगे तो जल्दी ठीक हो जाओगे। ठीक है, चलिए। नॉर्मल जो टाइमिंग होती है वो कितनी होती है, लगभग 15 मिनट होती है। 15 मिनट में क्या होता है बच्चों, स्पर्म बन जाता है, स्पर्म का फॉर्मेशन बन जाता है। ठीक है, और एक बीमारी होती है आपकी लुकेमिया। लुकेमिया आपने नाम भी सुना होगा, लुकेमिया। लुकेमिया बीमारी हो जाती है जो कि क्या होती है, सेक्सुअल एक्टिविटी में ही आती है। आपकी सिपिल्स भी हो जाती है, वो भी आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी में ही आती है। इतना समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके कुछ प्राइमरी सेक्स हार्मोन्स है, एसेसरी डक्ट के बारे में देख लेते हैं। तो हमारे जो प्राइमरी सेक्स हार्मोन है वो क्या होते हैं बच्चों, तो हमारा जो प्राइमरी में आता है टेस्टिस आते हैं और कुछ हार्मोन आते हैं। ठीक है, सेकेंडरी की अगर हम बात करें, सेकेंडरी ऑर्गन की, तो सेकेंडरी ऑर्गन में आते हैं हमारे एसेसरी डक्ट, आपका एसेसरी ग्लैंड आती है और आपका एक्सटर्नल जेंटिलिया आता है। ठीक है, एसेसरी डक्ट क्या क्या होते हैं हमारे, कुछ स्मॉल डक्ट्स होती है, आपका वास इफ्रेंसिया होता है, इपीडाइडमिस होती है, वास डिफरेंस होता है और आपका इजैकुलेटरी डक्ट होता है। ठीक है, एसेसरी ग्लैंड की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होती है, हमारी सेमिनल वेसिकल्स होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है और आपका काउप्रस ग्लैंड होती है। एक्सटर्नल जेंटिलिया क्या होता है, आपका पेनिस होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं टेस्टिस के बारे में, कि जो आपका टेस्टिस होता है। ठीक है, तो टेस्टिस क्या होता है, एक प्रकार का सेक्स ऑर्गन होता है बच्चों। ठीक है, जो अगर इसके हम शेप की बात करें तो ये शेप कैसा होता है, इसका ओवल शेप होता है, अंडाकार शेप में होता है ये। और कलर इसका कैसा होता है बच्चों, कलर होता है इसका पिंक कलर होता है ये। ठीक, साइज़ की अगर हम बात करें तो इसका जो लेंथ होगी 5 सेंटीमीटर होगी। वाइड की अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो टेस्टिस की 3 सेंटीमीटर होगी। और वेट कितना होगा, लगभग 15 से 19 ग्राम। ठीक है, चलिए लोकेशन की अगर हम बात करें तो लोकेशन जिसको हम सेक्रोटम के नाम से भी जानते हैं, जो कि क्या होता है, एक प्रकार का पोच लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये क्या काम करता है बच्चों, टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, लोअर स्पर्म फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब टेम्परेचर को जो मेंटेन या कंट्रोल करता है, ये आपके टेस्टिस है, ये आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये दो टेस्टिस होते हैं। तो जो आपका टेम्परेचर को कंट्रोल या मेंटेन कौन करता है, एक मसल्स होती है बच्चों जिसको हम डार्टोस मसल के नाम से भी जानते हैं। किस मसल्स के नाम से जानते हैं हम उसको, डार्टोस मसल के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतना हो गया। चलिए अब फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो फॉर्मेशन जो आपका स्पर्म का फॉर्मेशन कहलाता है आपका स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या कहलाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस या आपका टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं आपका जो टेस्टिस होते हैं। टेस्टिस के अंदर लगभग हमारे बहुत सारे लोब्यूल्स होते हैं बच्चों। ठीक है, जिसको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, लगभग कितने होते हैं, 250 से लेके ईच टेस्टिस प्रेजेंट, मतलब एक टेस्टिस में लगभग 250 हमारे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, आपका स्पर्म बनाने का फॉर्मेशन करते हैं, स्पर्म को बनाते हैं। ठीक है, तो स्पर्म का जो फॉर्मेशन हो रहा है कैसे कैसे हो रहा है, ये हमने एक लोब्यूल्स लिया है। ठीक है, उस लोब्यूल्स के बारे में देख लेते हैं। तो देखो ये आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इस प्रकार का, तो ये क्या होता है बच्चों हमारा, ये क्या होता है हमारा कुबोडियल इपिथेलियल। कुबोडियल इपिथेलियल है, मतलब क्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको, क्यूब लाइक। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है। चलिए ये क्या होता है, हमारा कुबोडियल इपिथेलियल होता है, जिसको हम मदर सेल के भी नाम से जानते हैं। जिसको हम किस नाम से जानते हैं, मदर सेल के नाम से जानते हैं, या फिर उसको स्पर्म सेल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये क्या होती है, ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये क्या होती है, हमारी सर्टोली सेल होती है। ये क्या होती है, यहाँ पे हमारी कुछ सर्टोली सेल होती है बच्चों, जिनको हम नर्व सेल्स के नाम से भी जानते हैं। जिसको हम किस नाम से जानते हैं, नर्व सेल्स के नाम से भी जानते हैं। ये बीच में क्या होता है, हमारा ल्यूमेन होता है। बीच में क्या होता है बच्चों, ल्यूमेन होता है। ठीक है, और इसके जो आपका ये लोब्यूल्स होता है, इसके बाहरी और क्या होता है, हमारे कुछ इंटरस्टेशियल फेस होता है।
कौन सा स्पेस होता है बच्चों? इंटरस्टेशियल स्पेस होता है। उस इंटरस्पेशियल जो हमारा स्पेस होता है उसमें क्या होती है हमारी, यहाँ पे कुछ लेडिक सेल प्रेजेंट होती है। कौन सी सेल प्रेजेंट होती है बच्चों? लेडिक सेल प्रेजेंट होती है इस स्पेस में। जो आपका लोब्यूल्स के बाहर दिखाई दे रहा है, ये सारा पोर्शन जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, वहाँ पे क्या होती है उस स्पेस में आपका जो इंटरस्टेशियल स्पेस है, लेडिक सेल होती है। और लेडिक सेल ही क्या करती है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकालती है। ये क्या करती है? तो अगर हम बात करें, कोई आपसे पूछे कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण कहाँ होता है, कौन बना रहा है, तो कौन बनाता है बच्चों? लेडिक सेल। और जिनके अंदर ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन होता है वो क्या होता है? लड़कियों की ओर ज़्यादा आकर्षित होता है, ठीक है, सेक्सुअल एक्टिविटी उसकी क्या होती है? बढ़ जाती है, ठीक है। चलिए, ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं एसेसरी डक्ट के बारे में कि जो आपके एसेसरी डक्ट होते हैं वो क्या होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो आपका स्पर्म होता है, स्पर्म कहाँ आता है? सबसे पहले जो हमारे कुछ स्मॉल डक्ट्स होते हैं, ठीक है, स्मॉल डक्ट्स के अंदर आता है आपका। उसके बाद फिर कहाँ आता है? रेट टेस्टिस। कहाँ आता है बच्चों? रेट टेस्टिस, जो कि क्या होता है हमारा डक्ट जो होते हैं हमारे, उनका नेटवर्क होता है, ठीक है। बहुत सारे डक्ट होते हैं, उनका नेटवर्क क्या कहलाता है आपका? रेट टेस्टिस कहलाता है, ठीक है। उसके बाद वास इफ्रेंशिया, वास इफ्रेंशिया में आता है। वास इफ्रेंशिया से वो क्या हो जाता है हमारा? स्पर्म आउट होता है, ठीक है। वास इफ्रेंशिया से क्या होता है? हमारा स्पर्म बच्चों आउट होता है, बाहर निकलता है, ठीक है। जब वो बाहर निकलता है तो उसको कौन लेके जाता है? आपका इपिडाइडमिस, ठीक है, इपिडाइडमिस लेके जाता है। इपिडाइडमिस के अंदर क्या होता है? टेम्पररी स्टोर होता है। आपका जो स्पर्म होता है इपिडाइडमिस के अंदर टेम्पररी स्टोर होता है। कब तक होता है बच्चों? 1 वीक तक होता है। 1 वीक तक क्यों होता है? वो 7 दिन तक ही क्यों होता है वहाँ पे स्टोर? ताकि जो आपका स्पर्म होता है वो मैच्योर हो जाए, ठीक है। स्पर्म को मैच्योर होने के लिए कितना टाइम लगता है? 7 दिन लगते हैं। तो इपिडाइडमिस के अंदर ही क्या होता है? वो मैच्योरेशन होता है, ठीक है। अगर हम बात करें एम्पूला, एम्पूला जो होता है, ऊपर आपने स्ट्रक्चर में देखा होगा एम्पूला। तो एम्पूला के अंदर क्या होता है बच्चों? जो टेस्ट ये हमारा जो स्पर्म होता है वो परमानेंट स्टोर हो जाता है, ठीक है, परमानेंट स्टोर हो जाता है। फिर हमारी वास डिफरेंस आती है। वास डिफरेंस क्या करती है? स्पर्म को लेके जाती है इजैकुलेटरी डक्ट में, और इजैकुलेटरी डक्ट क्या करता है? यूरिथ्रा में आपका जो स्पर्म होता है उसको पहुंचा देता है, ठीक है, फिर वो बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार ये प्रक्रिया होती है, ठीक है। अब कुछ हमारी क्या है? एसेसरी ग्लैंड है। एसेसरी ग्लैंड के बारे में देख लेते हैं कौन कौन सी है। तो इसमें क्या होता है हमारा जो कुछ सेमिनल वेसिकल्स जो होता है बच्चों, इसमें कितना होता है? 60 से 70% फ्लूइड। जो सेमिनल वेसिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं? स्पर्म को 60 से 70% फ्लूइड देते हैं। और जो हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, ठीक है, जो यूरिन के रास्ते को और आपका जो स्पर्म के रास्ते को रोक के रख रही थी, तो वो कितना करती है आपका? 20 से 30%, ठीक। ये क्या करती है? ये सिक्रीशन करती है बच्चों, फ्रुक्टोज का सिक्रीशन होता है, आइनोसिटोल का होता है, और आपका क्लोटीन प्रोटीन भी होती है, जो क्या करती है? क्लोट करने का काम करती है, ठीक है। इसमें जो आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो क्या करती है? सिक्रीशन करती है कैल्शियम का, और जो हमारे कुछ एंजाइम्स का सिक्रीशन करती है। जैसे इसमें एग्जांपल में फिब्रिनोलाइसिन, ठीक है, जो क्या करता है? क्लोट को तोड़ता है, ठीक है। ये क्या होता है? एल्केलाइन नेचर प्रोवाइड करता है। ये क्या करता है? एल्केलाइन नेचर प्रोवाइड करता है। और जो हमारी काउप्रस ग्लैंड होती है, कुछ क्या होती है हमारी? काउप्रस ग्लैंड होती है बच्चों, जिसको हम बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। जिसको हम किस नाम से जानते हैं? बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होती है हमारी? कुछ स्मॉल ग्लैंड होती है, ये पी आकार की होती है। और क्या करती है बच्चों? ये आपकी जो काउप्रस ग्लैंड होती है लुब्रिकेशन सिक्रीट करती है। लुब्रिकेशन मतलब जो चिकनाई होती है, ठीक है, जो स्पर्म होता है वो थोड़ा चिकनाई टाइप का होता है, ठीक। नोट, ये आपके लिए नोट है कुछ, तो इसमें देख लेते हैं। पर इजैकुलेशन की बात करें तो 2 से 3 ml जो स्पर्म होता है वो होता है। और दूसरी चीज़, 2 से 3 ml में बात करें हम कितने स्पर्म होते हैं? लगभग 200 से 300 ml
स्पर्म होते हैं, ठीक है, पर इजैकुलेशन के दौरान। अगर आपका 20 मिलियन से कम हो रहा है, अगर इजैकुलेशन क्या हो रहा है बच्चों, 20 मिलियन से कम हो रहा है, तो उस वो क्या हो जाएगा, आपको ओलिगोस्पर्मिया हो जाएगा। ओलिगोस्पर्मिया हो जाएगा तो उसमें क्या होता है, जो मेल कैंडिडेट होता है वो फर्टाइल नहीं कर पाता, ठीक है। तो एक प्रकार की ये बीमारी ही होती है, ठीक है बच्चों। चलिए दूसरी चीज़, अगर 200 मिलियन में से लगभग 60% तो वो क्या जो उसका हिस्सा होगा वो क्या कर पाएगा, 60% हिस्सा फर्टाइल कर पाएगा और 40% हिस्सा मोटाइल कर पाएगा, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर था हमारा ये यहीं पे कंप्लीट होता है बच्चों। अगर आपको कहीं भी कुछ भी आपको डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट। इस वीडियो को आपको शेयर भी करना है बच्चों, ताकि और बच्चों को भी इन्फॉर्मेशन मिल सके, ठीक है। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।